एवरीवन, दिस इज राधिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करने जा रहे हैं एंड इसमें भी आज हम पढ़ेंगे नाउन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, जैसे कि मेरे पास एक सेंटेंस लिखा है, आई बॉट मैंगोज फ्रॉम द मार्केट। देखिए, इसमें इस सेंटेंस में वर्ड से मिलकर के सेंटेंस बना है। अब इन वर्ड्स की अपनी कोई ना कोई कैटेगरी होगी, तो इस कैटेगरी को ही हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8 टाइप्स के: नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रपोजिशंस, कंजक्शंस एंड इंटरजेक्शंस। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन। ठीक है, तो नाउन क्या है। अब देखिए, नाउन जो है एक वर्ड है जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, पर्सन को, प्लेस को, एनिमल को, थिंग को, या कोई भी आइडिया। आइडिया जैसे कि थॉट, ओपिनियन, बिलीफ, इमोशन। ठीक है, अब नाउन जो होते हैं उनको हम देख भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है, रोहन नीड सम एप्पल। तो रोहन यहाँ पर क्या है, नाउन है। मैं एप्पल यहाँ पर क्या है, नाउन है। बिकॉज रोहन जो है पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड एप्पल जो है वो थिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ नाउन। अब देखिए, टाइप्स ऑफ नाउन हमारे पास कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड कंपाउंड नाउन। ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ नाउन हैं एंड आज हम इसको पढ़ेंगे। तो देखिए, कॉमन नाउन क्या होते हैं। कॉमन नाउन वो होते हैं जो किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग और किसी भी आइडिया को जनरल वे में रिप्रेजेंट करे। ठीक है, जनरल वे में। एंड कॉमन नाउन जो होते हैं वो कैपिटल लेटर से शुरू नहीं होते हैं जब तक कि वो सेंटेंस की बिगिनिंग में नहीं आते। ठीक है, अब जैसे ये देखिए, दिस मैन इज अ राइटर। यहाँ पर मैन हमें पता है नाउन है, लेकिन एक ऐसा नाउन है, कॉमन नाउन है, बिकॉज वी डोंट नो द मैन, we don't know the name of the man, nothing we don't know about this man. So this is a common noun. Okay, and this is referring to a person. Here let's go to the city. अब जैसे इसमें सिटी है ना, सिटी हमें नहीं पता कौन सी सिटी है, यहाँ पर किसी भी सिटी का नाम मेंशन नहीं है, तो ये कैसा है, कॉमन नाउन है। एंड ये देखो, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस नहीं है, तो ये कैसे लिखे हैं, स्मॉल लेटर्स में। ठीक है, अगर यही लिखा होता जैसे सेंटेंस के शुरू में सिटी, तो ये कैसा होता, कैपिटल। ठीक है, तो जब तक सेंटेंस के शुरू में अगर कॉमन नाउन नहीं आता तब तक वो कैपिटल नहीं होता। ठीक है, आई होप इतना समझ आया होगा। अब जैसे प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। प्रॉपर नाउन मोस्टली किसी भी पीपल, प्लेस, एनिमल, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी वीक का नाम या किसी मंथ का नाम हो, वो क्या होते हैं, हमारे प्रॉपर नाउन। बेसिकली कोई भी नाम जो किसी पर्टिकुलर चीज को आइडेंटिफाई करे, वो क्या होते हैं, हमारे प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब प्रॉपर नाउन जो होते हैं हमारे कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, चाहे वो सेंटेंस में कहीं पर भी आए, या बिगिनिंग में, मिडिल में, एंड में, कहीं पर भी। ठीक है, अब जैसे इसमें लिखा यूनाइटेड स्टेट, न्यू दिल्ली, द अमेजोन रेन फॉरेस्ट। ये कैसे प्रॉपर नाउन है, क्योंकि हमें पता है यूएस केवल एक ही है, न्यू दिल्ली एक ही है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट एक ही है। तो पर्टिकुलर चीज को ये क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो ये कैसे हैं, प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब जैसे देखिए, सिटी, सिटी तो कोई सी भी हो सकती है, लेकिन पर्टिकुलर सिटी कौन सी, दिल्ली। ऐसे ही रिवर कोई सा भी हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलर रिवर के बारे में बात हो रही है, गंगा। तो ये कैसे प्रॉपर नाउन। ऐसे माउंटेन कोई भी हो सकता है, तो कॉमन नाउन है। ऐसे यहाँ पर माउंट एवरेस्ट, प्रॉपर माउंट एवरेस्ट के बारे में बात हो रही है, तो कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब कॉन्क्रीट नाउन क्या होते हैं। कॉन्क्रीट नाउन वो होते हैं जो फिजिकली प्रेजेंस हो, जिन्हें हम टच कर सकें। सी, स्मेल, टेस्ट, हेयर, हमारे 5 सेंस ऑफ ऑर्गन उसमें इंक्लूड होते हैं, मतलब हम उनको यूज कर सकते हैं, तो वो होते हैं हमारे कॉन्क्रीट नाउन। जैसे सेलफोन, परफ्यूम, पास्ता, म्यूजिक, रोड। सेलफोन हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, परफ्यूम स्मेल कर सकते हैं, पास्ता ईट करते हैं, स्मेल करते हैं, म्यूजिक भी सुन सकते हैं, एंड द रोड। ये सारे के सारे हमारे कैसे नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन। ओके, अब देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जो कि नॉन फिजिकल हो, ठीक है, जिनसे हम डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे इमोशंस, फीलिंग, हमारा कंसेप्ट। ठीक है, कंसेप्ट,
तो वो हमें किसी को एक्सप्लेन करना पड़ता है, हमें नहीं पता, सामने वाले को नहीं पता चलेगा, ठीक है, हमारा कंसेप्ट, अगर हम तब तक उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो हैप्पीनेस एंड सैडनेस क्या है, हमारे इमोशन है, तो ये कैसे नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बोर्डम फीलिंग, मतलब बोर होना भी एक तरीके की फीलिंग है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एक्साइटमेंट भी एक फीलिंग है, तो ये भी कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, अब देखिए एक्सरसाइज है, हु टर्न ऑफ द टीवी। टीवी यहाँ पर कैसा नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन है, बिकॉज वी कैन सी दिस टीवी। नॉइज यहाँ पर कैसा नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन है, क्योंकि हम नॉइज को सुन सकते हैं। फूड यहाँ पर कैसा नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन है, क्योंकि हम टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, सी कर सकते हैं। लव यहाँ पर कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि हम इसको केवल फील कर सकते हैं। ओके, नाउ मटेरियल नाउन क्या होता है, देखिए मटेरियल नाउन होते हैं हमारे वो नाउन जो किसी मटेरियल या सब्सटेंस से बने हुए होते हैं। जैसे कि प्लास्टिक बोतल, तो ये बोतल काहे की बनी है, प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक हमारा कैसा नाउन है, मटेरियल। ऐसे ही डायमंड रिंग, तो ये हमारा कैसा नाउन है, मटेरियल। अब जैसे मटेरियल नाउन जो होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं एंड वो प्लूरल फॉर्म नहीं, उनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। एंड मटेरियल नाउन जो अनकाउंटेबल होते हैं तो उनके साथ कोई भी आर्टिकल भी यूज नहीं होता है। ओके, जैसे अब मटेरियल नाउन जो है हमारे बहुत कैटेगरी में डिवाइडेड हुए हैं, जैसे कि बहुत सारी कैटेगरी है उनकी रिलेटेड टू नेचर। अब जो नेचर में पाए जाते हैं वो मटेरियल नाउन, जैसे एयर, वाटर, साल्ट, कोल, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। जो एनिमल से मिलते हैं जैसे मीट, मिल्क, एग, वूल। प्लांट से मिलते हैं जैसे कि कॉटन, कॉफ़ी, टी, वुड। आर्टिफिशियल एंड नॉन में मैन मेड मटेरियल होते हैं जो कि अल्कोहल, चीज, ब्रिक्स, स्टील, ये सारे के सारे हमारे कैसे हैं, मटेरियल नाउन है। ओके, कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, अब देखिए कंपाउंड नाउन वो होते हैं जब हम दो नाउन को आपस में ज्वाइन करें और वो एक सिंगल नाउन बनाए जिसका कुछ नया मीनिंग निकले। जैसे कि यहाँ लिखा है क्रेडिट कार्ड, तो क्रेडिट देखिए एक नाउन, कार्ड दूसरा नाउन, इन दोनों को मिलाकर के क्रेडिट कार्ड तीसरा नाउन बन गया जिसका एक अलग ही मतलब है, ठीक है। ऐसे ही सन हमारा एक नाउन, ग्लासेस हमारा दूसरा नाउन, और इन दोनों को जब हमने मिलाया तो सन ग्लासेस एक अलग ही नाउन बन गया जिसका कुछ नया मतलब निकल रहा है। सनग्लासेस, चश्मा जो हम धूप में लगाते हैं। सेल्फ हमारा एक अलग नाउन है, कॉन्फिडेंस हमारा अलग नाउन है, इन दोनों को मिलाया तो एक दूसरा नाउन बन गया। ओके, तो ये है हमारे कंपाउंड नाउन। अब देखिए कंपाउंड नाउन जो होते हैं हमारे पास वो तीन तरीके से होते हैं। जैसे कि हमारा पहला इसमें लिखा है जब दो नाउन के बीच में दो नाउन जो है सेपरेटेड हो, ये देखिए सेपरेटेड है ना, दोनों अलग अलग है, ठीक है। दूसरी तरीका क्या होता है कंपाउंड नाउन लिखने का कि उनके बीच में कोई भी सेपरेशन ना हो, साथ में लिखा जाए। तीसरा तरीका होता है कि हम उनके बीच में हाइफन का साइन लगाएं, हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन। ओके, तो ये हाइफन का साइन लगा है, तो ये तीन तरीके से कंपाउंड नाउन लिखे जाते हैं। अब जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है, आई नीड टू बाय अ न्यू टूथब्रश, तो ये कंपाउंड नाउन टूथ ब्रश है यहाँ पर, बिकॉज टूथ हमें पता है दांत होता है, ब्रश में पता है ब्रश होता है, लेकिन इन दोनों को मिला करके एक नया ही नाउन बन गया जिसका अलग मीनिंग निकल रहा है, टूथ ब्रश, जिससे हम अपने दांत साफ करते हैं। तो ये कैसा नाउन है, कंपाउंड नाउन है। ओके, आई होप इतना समझ आया होगा। नाउ कलेक्टिव नाउन, ओके दिस इज द लास्ट। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, देखिए कलेक्टिव नाउन वो होते हैं जो हमारे किसी भी ग्रुप को, पीपल के ग्रुप को या एनिमल के ग्रुप को, किसी वस्तु के ग्रुप को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, रिफर करते हैं। जैसे कि फैमिली, फैमिली हमारे पता है हमें पीपल होते हैं फैमिली में। क्लास हमें पता है स्टूडेंट होते हैं। टीम हमें पता है प्लेयर्स होते हैं। बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, अंगूरों का गुच्छा। क्लास ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, तो क्लास में स्टूडेंट होते हैं। अ फ्लोक ऑफ वर्ड्स, ओके, तो ये सारे हमारे कैसे नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। अब कलेक्टिव नाउन देखिए सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। देखिए सिंगुलर कैसे हो सकता है, जब हम पूरे पूरे ग्रुप को क्या माने, यूनिट माने, केवल एक माने, तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी, ठीक है। जैसे कि द टीम प्ले ऑन मंडे, अब मंडे को टीम पूरी साथ में खेलेगी ना,
पूरी ही साथ में खेलेगी, तो ये जो टीम जो है ना वो कैसा नाउन हो जाएगा हमारा, कलेक्टिव नाउन विथ सिंगुलर, सिंगुलर पूरी, क्योंकि एक की तरह ये ट्रीट होगा। ऐसे ही फैमिली, तो फैमिली इज नॉट वेरी पॉलिटिकल बिकॉज फैमिली यहाँ पर फिर पूरी फैमिली एक मानी जाएगी। ऐसे ही द क्लास वेट फॉर द बेल टू रिंग, यहाँ पर पूरी क्लास को एक यूनिट माना जाएगा, तो यहाँ पर कौन सी वर्ब यूज होगी, सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। अब नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन एज प्लूरल। देखिए प्लूरल कैसे होगा, जब हम उस ग्रुप में इंडिविजुअली किसी मेंबर को पॉइंट करेंगे। ठीक है, तो वो कैसा नाउन हो जाएगा हमारा, प्लूरल नाउन। ठीक है, जैसे कि द टीम प्ले ऑन मंडे। अब इसमें जो टीम यहाँ पर है ना, ये टीम में से पूरी टीम की नहीं, किसी एक दो या तीन, किसी एक सॉरी किसी एक की ही बात होगी, किसी एक प्लेयर की। सी माई फैमिली आर नॉट वेरी पॉलिटिकल, तो यहाँ पर अब पूरी फैमिली की बात नहीं होगी, किसी एक व्यक्ति की बात हो रही होगी इस फैमिली में से। ऐसे द क्लास वेट फॉर द बेल टू रिंग, तो यहाँ पूरी क्लास की नहीं, किसी एक की बात हो रही होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो फिर किसी इंडिविजुअल को पॉइंट कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर ये देखिए ये प्लूरल वर्ब यूज हुई है। ओके, आई होप इतना समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज डू लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।